Good morning, everyone. स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट अड्डा में। चलिए आज देखते हैं हम इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपको यही बताने के लिए इतिहास पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इतिहास में क्या पहला शुरुआत क्या है, इतिहास में क्या है वो देख लेते हैं। तो इतिहास का मतलब इति प्लस बीती हुई माने इतिहास में क्या होता है कि बीती हुई बातों को ही जाना इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास में सबसे पहले तो हम एक क्या बोलते हैं उसको कि मानव का विकास कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा ये है। तो यही मैं आपको समझाने के लिए मैं यही वाला आज टॉपिक बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले मानव का विकास हुआ था। ठीक है, मानव की उत्पत्ति हुई थी आज से 56 लाख वर्ष पहले। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए वो मानव अपना क्या बोलते हैं व्यवहार विकास उनका होते रहा। तो उसी तरह विकास का कालक्रम जो है, पहले ये देख लेते हैं काल विभाजन विकास कैसे हुआ। तो पहले मानव का जो हुआ वो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस तरह उसका माने मानव के विकास को डिवाइड किया गया। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम था वो आपका 10 लाख से 10,000 साल पहले का है। और ये जो इस टाइम के जो माने प्रजाति थी या फिर मानव थे वो निग्रेडो जाति से थे। ठीक है, निग्रेडो जाति उस टाइम कहा जाता था। और इसी टाइम मानव ने आग का आविष्कार किया था। ये पूरा पाषाण काल में, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आग का आविष्कार किस टाइम में हुआ। तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था कि 10,000 से 7,000 साल पूर्व। ठीक है, उस टाइम ये आपका मध्य पाषाण काल है। इस टाइम क्या हुआ कि पालतू बनाया गया, सबसे पहला मानव ने पालतू बनाया जानवर वो है कुत्ता, और ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला देखते हैं नव पाषाण काल। ये नव पाषाण काल जो है ये इसका टाइम पीरियड था 7,000 के बाद। ये जो यहाँ 10,000 से 7,000 तक खत्म होता है, 7,000 के बाद जो आता है वो आपका नव पाषाण काल। इस समय क्या हुआ, मानव का थोड़ा विकास, थोड़ा बुद्धि हो चुका था और वो प्रथम अनाज जौ की खेती की थी, जौ और गेहूं। ठीक है, तो और इसी टाइम उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आते रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, जानते हैं। जैसे कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल। मानव ने पहला पालतू जानवर किस टाइम बनाया, तो मध्य पाषाण काल में। और आपका क्या बोलता है उसको कि नव पाषाण काल में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। और अनाज भी आपका प्रथम अनाज जो की खेती, ये सब आपका नव पाषाण काल में हुआ। तो ये अगर आपको ये सब ईसा पूर्व का बात है, अगर ईसा पूर्व और ईस्वी में आपको कोई दिक्कत है तो मैं ये बता देता हूं। जैसे ये आपका ये ईसा मसीह के जन्म का टाइम है। ठीक है, ये ईसा मसीह का जन्म का टाइम है। अब इधर ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, इधर अगर जाते हैं तो ये आपका ईसा पूर्व में आता है, और इधर अगर आप जाते हैं तो ईसा ईस्वी में आता है। ठीक है, तो ईसा पूर्व ईसा मसीह जन्म से पहले और ईसा मसीह जन्म के बाद का जो ये टाइम पीरियड है ये आपके ईस्वी में आता है। तो ईसा मसीह, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु 483 में हो। ये कैसे, ये तो बढ़ना चाहिए, ये तो घट कैसे गया। जैसे कि अभी मान लीजिए अभी हम 2020 में अगर हम जन्मे हैं तो जाहिर सी बात हम लोग का डेट मान लीजिए 60 साल में होता है तो 2080 में मरेंगे। लेकिन यहाँ पर ये घट किस रहा है, तो यही ईसा पूर्व में यही होता है कि ये आगे की ओर जाता है। जैसे ये इसी तरह गौतम बुद्ध का जन्म अगर 563 में हुआ तो ये आगे की ओर बढ़ा तो 483 हो गया। और अभी ईस्वी में क्या होगा कि अगर कोई जन्म लिया 10 ईस्वी में तो वो धीरे धीरे 20 ईस्वी जाएगा, जाते जाते अभी हम लोग का जो टाइम चल रहा है वो आ जाएगा। तो यही ईसा और ईसा पूर्व में यही डिफरेंट है। चलिए ये थोड़ा देख लेते हैं मानव के विकास के बारे में। तो मानव का विकास कब हुआ और कैसे हुआ और कौन कौन क्या बोलता है उसको कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। तो मानव का विकास पहले प्रागैतिहासिक काल आया। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें मानव
का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं। इस टाइम का आदमी कैसा था, ये मानव विकास से 3000 साल पहले, मानव का जो विकास हुआ उससे पहले 3000 वर्ष पहले का है, ईसा पूर्व। देखिए ये ईसा पूर्व मैंने बता दिया, ईसा पूर्व 3000 से 3000 ईसा पूर्व। तो मानव का विकास से 3000 ईसा पूर्व प्रागैतिहासिक काल आता है, जो कि जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ये आपका इस टाइम का आदमी आदि मानव समझ लीजिए ना, आदि मानव। उस टाइम का आदमी का आदि मानव, वो बस खाने शिकार, वो खाली शिकार करते थे। उस टाइम कच्चा भी मीट खा जाते थे, जानवर का शिकार किया और वो कच्चा उसे खा जाते थे, तो आदि मानव के समझ सकते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल में आता है। अब अदैतिहासिक काल, ऐसा टाइम, ये टाइम था जिसमें लिखित प्रमाण है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी कर दिया हो, इस तरह, तो ये सब आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये अदैतिहासिक काल में आता है, ऐसा टाइम जो पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये अदैतिहासिक काल में आता है। जो इसका टाइम क्या है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, मान 3000 के बाद जो टाइम था वो उसके बाद आपका ये अदैतिहासिक काल में आता है। और ये लास्ट है आपका ऐतिहासिक काल, जो जिसके बारे में लिखित प्रमाण है, जिसे हम पढ़ के हम जान सकते हैं कि आदमी क्या करता था, कैसे रहता था। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक काल में आता है। तो मानव के विकास के बारे में अनेकों वैज्ञानिक ने अनेकों मत दिए, लेकिन सबसे प्रामाणिक मत जो थे वो डार्विन का हुआ। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, इसमें यह बताया गया था कि मानव का विकास जानवर से हुआ है। ये तो आप भी जानते हैं कि मानव का विकास जानवर से ही हुआ है। ठीक है, मानव पहले जाइएगा तो मानव का विकास जो जानवर, वो क्या बोलता है, गोरिल्ला एक प्रजाति है, उससे ही हुआ है। तो इसी तरह इनका प्रमाण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इनका एक जब पुस्तक छपा ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन का, इसमें यह बताया, तब वहां बहुत सारे मत हुआ लेकिन ये ज्यादा प्रमाणिक हुआ। तो यही था आज का जीके का क्लास। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अच्छा इतिहास के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें नीचे। चलिए, धन्यवाद।